वज़ीर-ए-आज़म का दिसंबर में रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा कि दिसंबर में 3.6 अरब डॉलर्स की तरसीलाते ज़र भेजने पर मशकूर हैं। तरसीलाते ज़र में गुज़श्ता बरस के मुकाबले 16.5% इजाफे। समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। समंदर पार पाकिस्तानियों का प्रोपेगंडे को मुस्तरद करके वतन की तामीर व तरक्की के लिए तरसीलाते ज़र भेजना उनकी अपने मुल्क से मोहब्बत की आला मिसाल है। समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, पूरी कौम को फ़ख्र है। समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। खुशियों वाले घर में कोहराम मच गया। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीक होने से धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। गैस धमाके के बाद इमारत गिर गई। इर्द गिर्द के 4 घर भी मुतासिर हुए। शादी वाले घर में गैस भर जाने के बायस धमाका हुआ। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। दूल्हे के वालिद हनीफ ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बेटे की शादी थी, घर के 7 कमरे में सोया हुआ था। धमाके की आवाज़ से उठा और छत फलांग कर आया तो आगे सब खत्म हो चुका था। बेटा, बहू, अहलिया और बड़ी बाबी की जान चली गई। बेटी और दीगर खानदान के लोग हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। रात को लेट आए हैं ब्याह के, सुबह सो रहे थे सब लोग, अभी उठे ही नहीं थे क्योंकि लेट उठते हैं सारे। बस अचानक धमाके की आवाज़ आई है, उसमें बस देखा तो वो सब कुछ बिगड़ा पड़ा था। नई बहू, मेरा बेटा और मेरी बीवी, बड़ी भाभी, बस वो एक मेरा हमज़ुल्फ़, बस वो अपने रब से जा मिले। जी, मेरे बेटे का आज वलीमा था और मैं समझ रहा हूँ कि शायद अब भी वलीमे पे लोग शायद पहुँचे। इस्लामाबाद में गैस धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट मुकम्मल। वलीमे का दिन दुल्हन और दुल्हे की ज़िंदगी का आखिरी दिन बन गया। CDA के मुलाजिम शहरी की गुज़श्ता रोज़ बारात थी। शहरी गुजरात से रात 1:30 बजे वापस घर पहुंचा। शादी वाला घर और सर्दी होने की वजह से रात गए तक घर में हीटर जलता रहा। रात गए गैस लोड शेडिंग की वजह से हीटर बंद हो गया। दोबारा गैस आई तो पूरे घर में भर गई। सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में गैस धमाके में जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। अहले खाना से इज़हार हमदर्दी। शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फ्राहम करने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें दी जाएँ। पाकिस्तान का सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान इसराइल के सोमालिया पर इक़दामात की सख्त मज़म्मत करता है। सोमालिया के इलाक़ाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत मुकम्मल हिमायत करते हैं। सोमालिया लैंड का गैर मुतनाज़ा और अटूट अंग है। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून का खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। सोमालिया की तरक्की और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने OIC ममालिक के साथ इसराइल के इक़दामात को मुश्तरका बयान में मुस्तरद किया। सोमाली और अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हैं। OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नेहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का यादा। OIC सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि सोमालीलैंड से मुतालिक इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सोमालिया की UN की तस्लीम शुदा सरहदों की हिमायत करते हैं। नुमाइंदा तुर्की का कहना था कि इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नेहाद इक़दाम कबूल नहीं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर खारजा से मुलाकात, दो तरफ़ा दिलचस्पी और अहम इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की मालदीव के वज़ीर खारजा से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मालदीव के ताल्लुकात और ताउन पर इत्मीनान का इजहार, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के मुश्तरका अज़्म पर जोर दिया गया। इसहाक डार ने अज़रबैजान के नायब वज़ीर खारजा से भी मुलाकात की। मुलाकातें जद्दा में OIC इजलास के साइड लाइन्स पर हुई। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने 9 मई वाक़यात की वीडियोस और ऑडियो का तजिया किया। रिपोर्ट में चंद वीडियोस में लोगों और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। कामरान बंगश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही करार। तैमूर झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोस में मौजूद शख्स में मुताबिकत पाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। बलोच यकजहती कमेटी फितना उल हिंदुस्तान का सॉफ्ट फेस बनकर सरगर्म। BYC मुसल्लह तंजीमों के लिए प्रॉक्सी नेटवर्क के तौर पर काम कर रही है। भर्ती और बयानिया साजी में BYC का किरदार सामने आ गया। BYC से मुताल्लिक मौक़िफ़ सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के शवाहिद से मौक़िफ़ साबित। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद मुनज़्ज़म प्रोपेगंडा बेनकाब। DGI SPR ने वाज़ेह किया था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की हिमायत के लिए प्रॉक्सी नेटवर्क्स के जरिए प्रोपेगंडा मुहिम चलाई जाती है। हलाक दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती लेने की कोशिश, लापता अफराद का बयानिया बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। माहिरीन ने कहा कि BYC इंसानी हुकूक के नाम पर दहशतगर्दों की ढाल बन गई। बैनुल-अक़वामी सतह पर BYC की सरगर्मियाँ बैरूनी सरपरस्ती का नतीजा हैं। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शिद्दत में कमी। ईरानी ज़राए के मुताबिक शुमाल मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहरों में हफ्ते को सूरत हाल पुरअमन और ट्रैफिक रवां दवा रही। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 65 हो गई। मरने वालों में 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज भी बंद। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की शख्स को ईरानी फौज ने पकड़ा। अब तक 100 मुसल्लह फसादियों समेत पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2500 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ईरानी हुकूमत का कहना है कि पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं, फसादियों के साथ सख्ती से निपटेंगे, इमलाक तबाह करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ईरानी फौज का हर साजिश का मुकाबला करने का अज़्म। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है कि मुल्की दिफा रेड लाइन है। अमरीका और इसराइल ने फसादात की साजिश की। दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर है, कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ट्रंप इंतजामिया ईरान में फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी जा चुकी। तेहरान में गैर फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाने के इम्कानात पर गौर शुरू कर दिया गया। अमरीकी सदर मुतअद्दिद बार ईरान पर हमले का इंदिया दे चुके। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म। अमरीकी फौज के सरबरा ने फौजी कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए मुखालिफत कर दी। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि वेनेजुएला के खिलाफ कामयाब कार्रवाई के बाद सदारती मुशीर स्टीफन मिलर समेत कई एहलकार ग्रीनलैंड पर हमला करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो माशी सूरत हाल से हटाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर हमले से अमरीका और बरतानिया में इख्तिलाफ पैदा होगा, नेटो इत्तेहाद भी टूट जाएगा। अखबार ने इम्कान जाहिर किया कि चीन और रूस को रोकने के लिए डेनमार्क अमरीका को ग्रीनलैंड तक मुकम्मल रसाई भी दे सकता है। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात में इजाफा। रियासत मिसिसिपी में फायरिंग से बच्चे समेत 6 अफराद हलाक। शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की गई। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शिनाख्त 24 साला स्टीवन वुडवर्फ के नाम से हुई।
अहले गजा पर इसराइली मजालिम का सिलसिला थम न सका। इसराइली फ़ज़ाई हमले में 5 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सेहत हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 17 अफराद ज़ख्मी हुए। कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। नसेरत और अलबरीज पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी इसराइल की फ़ज़ाई हमले। अलमवासी कैंप पर हमले में 2 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। गजा में इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 71,409 हो गई।